गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस एपिसोड में फैंग एक फीमेल गारमेंट को लेकर के सीधा एक लोहार के पास पहुंचता है और उसे कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन देता है और उसे कहता है कि तुम इस फीमेल गारमेंट को एक फायर फेनिक्स स्पिरिचुअल वेपन में चेंज कर दो। और वो लोहार ऐसा ही करता है और उस फीमेल गारमेंट को मेल गारमेंट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। इस चीज़ को देख करके फैंग तुरंत उस गारमेंट को पहन लेता है और तभी एल्डर कहते हैं कि इस गारमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है, इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक जल्दी काम नहीं करेगा। और तभी फैंग अपने पास से एक जेड निकालता है जो कि मैसेंजर जेड होता है और वो तुरंत नानगॉन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर नान का वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। और तभी फैंग सोचता है कि ज़रूर नान कोई प्रॉब्लम में होगी, हमें जल्द से जल्द जाके उसे बचाना होगा। और जैसे ही फैंग वहाँ से मुड़ता है तभी वो देखता है कि स्टार्टिंग में जो भाई बहन उसे मिले थे वो फिर से फैंग को मिल जाते हैं। और तभी वो लोग पूछते हैं, सीनियर ब्रदर आप कहाँ जा रहे हैं? तभी फैंग कहता है, मैं इस समय नान को बचाने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि नान काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तभी वो दोनों भाई बहन बोलते हैं, हम भी नान से ही मिलने जा रहे थे, आखिर ऐसा क्या हो गया कि नान इस समय प्रॉब्लम में है? तभी फैंग कहता है कि मैंने सुना है कुछ एल्डर्स उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं और उसे एक ऐसी मिस्टीरियस जगह पे भेज दिए हैं जहाँ से बच के आना बहुत मुश्किल है। लड़की कहती है, ऐसी कौन सी जगह है? तभी फैंग कहता है, किंग फीलिंग प्लेस, वहाँ पे एक नान हार्ट ईटिंग मॉन्स्टर को मारने के लिए गई थी और मैं बहुत देर से उसके जेड पेंडेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मगर वो कोई रिस्पांस नहीं कर रही है। तभी फैंग कहता है, ऐसा करो तुम लोग जा करके सीधे ताइची एकेडमी जाओ और वहाँ से मदद लाने की कोशिश करो। मगर वो दोनों भाई बहन कहते हैं कि हम भी चल के आपके साथ मदद करना चाहते हैं। तभी फैंग कहता है कि नहीं, तुम लोग अभी डिवाइन सी रेलम के फर्स्ट स्टेज पे हो और अगर तुम लोग वहाँ पे गए तो तुम्हें वहाँ के मॉन्स्टर जान से मार देंगे। तो फिलहाल के लिए तुम लोग प्लीज मेरी एक मदद करो, ताइची एकेडमी जा करके वहाँ से कुछ मदद लाने की कोशिश करो किंग फीलिंग प्लेस की ओर। और ये सुन करके वो दोनों भाई बहन वहां से चले जाते हैं और फैंग भी वहां से सांस भर के सीधा नानपान को बचाने के लिए निकल जाता है। और तभी हम देखते हैं फैंग का पीछा एक मिस्टीरियस बंदा कर रहा होता है और उसके चेहरे पे काफी इविल स्माइल होती है। और तभी यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और फैंग यान सीधे एक टेलीपोर्टेशन एरे के पास पहुंच जाता है और वो सीधा टेलीपोर्ट हो करके किंग फीलिंग प्लेस पे पहुंच जाता है जहाँ पे हार्ट ईटिंग मॉन्स्टर रहता है। और यहीं पे अन भी आई होती है और तभी फैंग वहां पे खड़े हुए एक डिसाइबल से पूछता है, क्या तुमने यहाँ पे ताइची एकेडमी के कुछ डिसाइबल को जाते हुए देखा है? तभी वो गार्ड कहता है कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो यहाँ पे सबके ऊपर नजर रखूंगा, मैं तो सिर्फ इस टेलीपोर्टेशन एरे का एक गार्ड हूँ बस। और बेहतर यही है कि यहाँ पे धीरे आवाज करो वरना यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर तुम्हारी आवाज से अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये सुन करके फैंग तुरंत उसके पास जाके बोलता है कि भाई क्या तुमने यहाँ किसी लड़की को जाते हुए देखा है? तभी मोटू कहता है, भाग यहाँ से। तभी फैंग वहां से निकल जाता है और कहता है, गधा कहीं का। और तभी फिर उसी टेलीपोर्टेशन एरे से वही मिस्टीरियस बंदा भी आता है और वो भी वही क्वेश्चन करता है कि क्या तुमने यहाँ से किसी लड़के को जाते हुए देखा है? तभी वो डिसाइबल कहता है, बुड्ढे सड़की कहीं के, यहाँ से निकल जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से जाहिल गवार आ जाते हैं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल गार्ड हूँ, ना कि तुम्हारा मैसेंजर। और तभी वो बंदा भी कहता है, ये तो एक नंबर का मोटू आलसी और गधा है। तभी वो मोटू कहता है, यहाँ जो आ रहा है मुझे बेइज्जत करके जा रहा है, इस गार्ड की नौकरी तो मैं कल ही छोड़ दूंगा, आज मेरी शिफ्ट जैसे ही खत्म होगी मैं नॉर्मल कल्टीवेटर बन जाऊंगा, ये गार्ड वार्ड की नौकरी भाड़ में जाए। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और फैंग एल्डर से कहता है कि मुझे तो यहाँ फील हो रहा है कि काफी सादे मॉन्स्टर होंगे, वो भी बहुत खतरनाक। तभी एल्डर कहते हैं, मुझे भी यही फील हो रहा है कि यहाँ पे 4th लेवल से लेकर के 9th लेवल तक के मॉन्स्टर होंगे, तो बेहतर है ये फैंग यहाँ पे जरा बच करके चलना। तभी फैंग कहता है, अगर मॉन्स्टर आया तो मैं बूढ़े एल्डर तुम्हें उसके सामने फेंक दूंगा। तभी एल्डर कहता है, मैं उससे पहले अपने घर में घुस जाऊंगा गधे कहीं के, और तुम उसके निवाले बन जाओगे। और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। एल्डर कहते हैं कि घोचू कहीं के, पहले उस पेंडेंट को बाहर निकालो और नान से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। तभी फैंग कहता है, अरे हाँ बुड्ढे तुमने सही कहा। तभी फैंग उस पेंडेंट को बाहर निकाल करके नान से कनेक्ट करने की कोशिश करता है मगर उसका सिग्नल बहुत ज्यादा वीक होता है इस जंगल में। और ये देख करके फैंग कहता है कि बुड्ढे साइड हटो, लगता है मुझे तुम्हारी वजह से सिग्नल जाम हो रहा है। तभी फैंग काफी कोशिश करता है मगर यहाँ पे नान का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है क्योंकि सिग्नल यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक होता है। तभी एल्डर कहते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, तो बेहतर है कि छुप जाओ। तभी फैंग वहां पे पेड़ के पीछे छुप करके देखता है कि वही मिस्टीरियस बंदा उसका पीछा कर रहा होता है। फैंग काफी हैरान होता है कि आखिर ये कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है। और तभी हमें पता चलता है कि वो बंदा अपने पास से एक जेड स्टोन निकालता है और ये जेड स्टोन वही होता है जो फैंग ने लिन को दिया था। और यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ये बंदा फैंग को मारने के लिए आया है और ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है।
और तभी वो बंदा अपने पास से वो जेड स्टोन अपने स्नेक को दे देता है, जो स्नेक उस जेड स्टोन को स्मेल करके फैंग की ऑरा को पता लगा लेता है और वो सीधा बता देता है कि फैंग किस डायरेक्शन में है, क्योंकि ये स्टोन काफी वक्त तक फैंग के पास था और इसके अंदर फैंग की कुछ हद तक स्पिरिचुअल एनर्जी कैद है। इस वजह से ये स्नेक फैंग का पता लगा लेता है और तभी वो बंदा कहता है कि कब तक तुम उस पेड़ के पीछे छुपे रहोगे, बेहतर है कि सामने आ जाओ। और यहाँ पर फैंग का भांडा फूट जाता है। तभी एल्डर कहते हैं जा करके उससे फाइट करो, वैसे ही तुम्हारे पोटली में बहुत सारे वेपन्स भरे पड़े हुए हैं। तभी फैंग अपने पास से एक तलिस्मान लगा के अपने ऊपर लगा लेता है, जो कि बहुत तेज भागने का तलिस्मान होता है और वहां से तुरंत 9 2 11 हो जाता है। तभी एल्डर कहते हैं तुम कहाँ भाग रहे हो, उससे फाइट नहीं करोगे? तभी फैंग कहता है भाड़ में गई फाइट, पहले मैं यहाँ से 9 2 11 होता हूँ, क्योंकि मुझे नान को बचाना है और मैं इसके ऊपर अपने सारे वेपन्स को खराब नहीं करना चाहता हूँ। ना जाने नान कहाँ पे और किस मुसीबत में होगी। तभी इस चीज को देख करके वो बंदा भी फैंग का पीछा करने लगता है, मगर वो काफी कोशिश करता, मगर फैंग के मुकाबले वो बहुत धीरे दौड़ रहा था, क्योंकि फैंग तिलिस्मान को यूज करके बहुत तेजी से भाग रहा होता। तभी वो एल्डर कहते हैं अगर तुम छुपना ही चाहते हो तो सामने मुझे एक गुफा नजर आ रही है, तुम वहां जा करके छुप सकते हो। फैंग कहता है ये तुमने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मुझे छुपने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं अभी उससे फाइट करके अपने तिलिस्मान और अपने वेपन्स को खराब नहीं करना चाहता हूँ। और तभी ना फैंग आओ देखता है ना ताओ, और उस गुफा में कूद जाता है और उसे पता चलता है वो गुफा तो बहुत ज्यादा गहरी थी। तभी वो कहता है कि बुड्ढे कहीं के, फिर से तुमने मुझे मरवा दिया, इससे अच्छा था कि मैं बाहर ही भाग रहा था, तू मुझे कहाँ कूदवा दिया। तभी एल्डर कहते हैं मुझे क्या पता था, मैंने तो कहने वाला था तुझसे कि देख करके कूदना, तू तो सीधा कूद गया। से फैंग नीचे गिरता है तभी उसे याद आता है अरे मेरे पास जो फर्नेस था वो हवा में उड़ रहा है और उसकी बॉडी से निकल चुका है जिसमें एल्डर रहते थे। तभी फैंग उस फर्नेस को कूद करके पकड़ लेता है और तभी एल्डर कहते हैं इस फर्नेस को अपनी जान से भी ज्यादा बचा करके रखो, ये फर्नेस टूट गया तो मैं मारा जाऊंगा और मैं रिकार्नेट नहीं हो पाऊंगा। तभी फैंग कहता है बुड्ढे ज्यादा पगला मत, मैंने तो उसे रोक लिया ना, बचा लिया ना। और तभी फैंग देखता अपने सामने एक मिस्टीरियस सा अंडरवर्ल्ड, जो कि बहुत बड़ा महल होता है और फैंग काफी हैरान होता है क्योंकि वहां पे सूरज की रोशनी नहीं आती है और वहां पे एक मिस्टीरियस फ्लेम चल रही होती है। तो बाहर खड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसे लेन ने भेजा था फैंग को मारने के लिए, वो हंस रहा होता है और कहता है कि कोई नहीं फैंग, तुमने अपनी मौत को खुद से ही दावत दे दी इस गुफा में जा करके, अब मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी हड्डियां भी बचेंगी। कह करके वो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अंडरवर्ल्ड का सीन, जहाँ पे फैंग खड़ा होकर के देख रहा होता है कि आखिर ये कैसी जगह है और वो लाइट कैसे चल रही है। तभी एल्डर कहते हैं कि ये लाइट नहीं गधे, ये इंटरनल फ्लेम है और ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये अभी तक जल रही है। अगर इस फ्लेम को तुम रिफाइन कर लेते हो तो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। तभी फैंग कहता है क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? तभी एल्डर कहते हैं इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तभी फैंग कहता है कि क्या पता यहाँ पे नान आई हो, और अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे आकर के नान की हर एक जगह तलाश करूंगा, क्या पता वो मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं इस पूरे आइलैंड का एक एक कोना छान मारूंगा। अगर नान कहीं पे भी है और छोटी सी भी पॉसिबिलिटी है कि उस कोने में अगर वो है तो मैं वहां पे जाऊंगा। और तभी एल्डर देखते हैं कि वहां उन चौराहे के बीच में कोई पड़ा हुआ है। तभी उस कहते हैं फैंग से कि चुपचाप तुम जाकर के छुप जाओ, देखो वहां कोई पड़ा हुआ है। ये सुनकर के फैंग तुरंत एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और देखने लगता है कि आखिर कौन है, वो जिंदा भी है या मर गया है, और उसे चुपचाप वहां पे खड़े होकर के देख ही रहा होता है फैंग। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके